हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी सामान्य से थोड़ा बेहतर माने। इसी बीच रतिया की बात करें तो अब तक 700 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां सामने आ चुके हैं और 185 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां हो चुकी है, जिसमें 134 के करीब मरीज कोरोना को मात देकर घर पहुंच चुके हैं। देर रात आई कोरोना की रिपोर्ट में रतिया के विधायक लक्ष्मण दापनापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए और मंगलवार सुबह की रिपोर्ट में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों में हड़कंप मचा हुआ है। एक ओर कोरोना महामारी, दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम और तीसरी ओर सब्जियों के बढ़ते हुए दाम। तो इन तीनों समस्याओं का तो कोई तोड़ नहीं है, ना ही कोई समाधान फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन ये तीनों समस्याएं जनता की कमर जरूर तोड़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मानसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम आसमान छू गए हैं। बीते 2 महीने में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुना महंगी हो गई और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे। इस महीने हरी सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दाम में भी काफी इजाफा हो गया। सब्जी बाजार में बहुत महंगी है, सोच समझ के लेनी पड़ती है। जो 2-3 टाइम की सब्जी बनती थी, आज 2 टाइम का बना रहे हैं। बहुत महंगी है, काम धंधे है नहीं। सब्जी सर 60 रुपए जेब में लाए थे और ये देखो कह रहे हैं 60 रुपए किलो टमाटर है। 60 रुपए किलो टमाटर है सर, बताइए बंदा क्या खाएगा, क्या करेगा। हम लोग तो हवा पानी पे ही जिंदा है। देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के दाम आसमान चढ़ गए। दिल्ली NCR में बैंगन, लौकी और तोरई भी 50 रुपए किलो मिल रही है। फूल गोभी 120 रुपए किलो तो शिमला मिर्च 100 रुपए किलो हो गई। प्याज जो 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब 30 रुपए किलो से ऊंचे भाव पर मिलने लगा। टमाटर जिसे किसान जून महीने में औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे, इस समय दिल्ली NCR के बाजारों में 60 से 70 रुपए किलो ग्राहकों को मिल रहे हैं। वहीं बात करें पेट्रोल की, तो सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। यह लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 73 पैसे पर पहुंच गया। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 24 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया था। आजकल जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए तो एक ही गाना याद आता है कि महंगाई ने तो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बारिश होने के बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश होने के बाद सब्जियों के दाम में एकदम आसमान पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बारिश की वजह से किसानों के खेतों में जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान चढ़ चुके हैं। रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। झज्जर में भी सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसलिए सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही कोविड के कारण भी सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सब्जियां बहुत ही कम आ रही हैं। सब सब्जी के रेट में दुगनी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और बारिश के कारण जो सब्जी खराब हुई है उसमें आधी सब्जी हमारे पल्ले पड़ती है और आधी खराब हो जाती है, ठीक है। इससे किसानों को और दुकानदारों को कितना क्या नुकसान हो रहा है? किसानों को तो बल्कि फायदा है, दुकानदारों को नुकसान है जी। जमींदार कुछ भी अंदर भर लिया हुआ है। अभी जो आप सब्जी ले रहे हैं उनका क्या रेट चल रहा है? तोरी 25 रुपये चल रही है, घिया 30 रुपये किलो चल रही है, और जी पेठा 20 रुपये किलो चल रहा है, भिंडी 30 रुपये किलो चल रही है।
महंगी सब्जी हो रही है थोड़ी, बारिश के कारण सब्जी खराब होगी, इस वजह से थोड़ी महंगी हो गई है। जो सब्जी 20 थी वो 40 हो गई है, सिर्फ ये बारिश के कारण है। बारिश पड़गी बत्ती तो ये सब्जी ख़त्म हो गई है, इस वजह से महंगी है ना। नॉर्मल भाव था 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो भाव था। ये भी ये बारिश के कारण सब्जी ख़त्म होगी, ये भी ये 20 की 40 होगी। ठीक है, टमाटर भी आपके 40-50 बिक रहा है, प्याज भी 10 रुपये किलो थी वो 25 रुपये किलो पहुंच गई, आलू 30-40 रुपये किलो हो रहा है। कोई भी सब्जी, तोरी लो, मिर्च लो, आप भिंडी लो, अरबी लो, कुछ भी लो, 40-50 रुपये। जन्मदिन हर किसी के लिए साल भर का खास दिन रहता है और इस दिन को हर कोई अलग ढंग से सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है। ऐसे ही पानीपत के रहने वाले जसमेर सिंह संधू ने अपना जन्मदिन मनाने का अलग ही अंदाज दिखाया। 25 अगस्त को जसमेर सिंह संधू ने अपने जीवन के 62 साल पूरे किए हैं और इस मौके पर उन्होंने 62.4 किलोमीटर की दौड़ लगाकर अपनी ही उम्र के आंकड़े को छोटा कर दिया। बता दें कि रात 12 बजे पानीपत सेक्टर 6 से शुरुआत की और करनाल से वापस पानीपत तक का 62.4 किलोमीटर का रास्ता करीब 7 घंटे 32 मिनट में पूरा किया। संधू पहले भी कई मैराथन दौड़ चुके हैं। तो देखिए, हर किसी को उत्साह होता है अपने जन्मदिन को अलग तरीके से मनाने का, अलग रंग ढंग से मनाने का, और ये जन्मदिन यादगार बना रहे, ऐसी हम कोशिश करते हैं कि इस दिन इस तरह का अभूतपूर्व काम किया जाए, यादगार काम किया जाए, अविस्मरणीय काम किया जाए, और ऐसा ही काम जसमेर सिंह संधू ने कर दिखाया है। दौड़ने का आइडिया मेरे को 2010 से आया, जैसे मैंने स्टार्टिंग की तो उसमें मैं बीमार हुआ था 2010 में, और मैं डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर ने कहा अभी आपको हार्ट प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको घी और दूध बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और मेडिसिन चलेंगी आपकी, सुबह आपने डेली मेडिसिन लेनी है। तो मैंने उसके बाद वॉकिंग, स्पीड से वॉकिंग करना शुरू किया और वॉकिंग करते करते ख्याल आया कि लोग वही मैराथन भी दौड़ते हैं तो क्यों ना मैराथन की तैयारी की जाए। तो 2010 से ही फिर मैंने स्टार्ट किया था और फिर अब ख्याल ये मन में एक डिसाइड किया है कि हर साल जो मेरा बर्थडे आएगा उस पे मैं जितने साल का लिफ्ट देने के बहाने लोगों से पहले लूटपाट करता था और बाद में लोगों की निर्मम हत्या करता था। इसी बीच रेवाड़ी साइबर सेल पुलिस ने उन 2 ऐसे शातिर बदमाशों को पकड़ा है जो अपनी मोटरसाइकिल पर राहगीरों को लिफ्ट देते थे, फिर लूटते थे और फिर उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के दौरान इनके 2 और साथियों महेश और अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने 4 लूट और हत्याओं को अंजाम देने की बात कबूली है, जबकि 5वां व्यक्ति अब भी फरार है। पुलिस ने इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और लूट की कुछ नकदी और मोबाइल बरामद किया। संदीप नामक एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी अर्ली आवर्स में, तो उस संबंध में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया था 302 आईपीसी सेक्शंस में, और इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस ने अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। फर्दर इनका इंटेरोगेशन दोनों व्यक्तियों का किया गया तो उसके दौरान पाया कि इन्होंने और भी हाईवे पे हत्याएं की हुई हैं और इन्होंने 3 और हत्याएं कबूली हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 व्यक्तियों की हत्या कर चुके हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं, उनको भी जो हमारे द्वारा गुरुग्राम पुलिस से उनके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो शेयर कर ली गई और गुरुग्राम पुलिस ने उन 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। रोहतक में एक शादी के दौरान दुल्हन की विदाई के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे आप कहेंगे कि ये तो फिल्मों जैसा ही है। जी हां, बिल्कुल। रोहतक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। महम बेरी रोड पर सोमवार देर शाम कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शादी करके ला रहे नई दुल्हन की गाड़ी को रुकवाया और दूल्हे समेत उसके रिश्तेदारों को गाड़ी से उतरवाकर दुल्हन को लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश दुल्हन को कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गए। रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दुल्हन को लेने रिश्तेदार के घर पहुंची।
और वहीं हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। तब प्रदेश के तमाम जिलों में कार्य शुरू किया जा चुका है। ये काम 3 सितंबर तक चलेगा और इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम स्कूलों में शुरू हो गया है। स्कूलों में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से काम किया गया है, जबकि एक परिवार के सभी सदस्य की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। यमुनानगर में कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। अब सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और ये कार्य 3 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश में लूट चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि पुलिस भी सक्रिय मानी जाए, क्योंकि पुलिस की ओर से इन बदमाशों को पकड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी बीच जाखल मंडी में पुलिस ने शेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके एक साथी को काबू किया। बता दें कि जाखल के एक शेलर में काम करने वाले कर्मचारी की ओर से शेलर कार्यालय से चेक चोरी कर उससे 9 लाख रुपए निकाल कर फरार हो गया था। शेलर मालिक द्वारा जाखल पुलिस में शिकायत दिए जाने पर जाखल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद जाखल पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कोई बैंक कर्मी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका पूरा नाम जैकी है। जैकी बलरा गांव का रहने वाला है, जो शेलर श्री सीताराम जी का शेलर है, उसमें चाय बनाने का काम करता था और उसकी नीयत खराब हो गई थी। चेक उसने चोरी किए और चोरी करने के बाद 9 लाख का चेक भरा। चेक भरने के बाद 9 लाख रुपए वहां से लेके आए हैं। कुछ गलती बैंक की भी है। जो बैंक वालों ने जो पे अकाउंट चेक होता है वो RTGS से ही पेमेंट एक खाते से दूसरे खाते में जा सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चेक में भी कटिंग थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 9 लाख रुपए दिए हैं। तफ्तीश जारी है, अभी बैंक वालों से पूछताछ करेंगे। पूछताछ में अगर वो दोषी पाए तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और वहीं फतेहाबाद में पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें कि फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल में जुए का धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां रेड मारी और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास 5,55,000 रुपए बरामद किए गए। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज का कहना है कि इस मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हमारे पास उतना ही सिरसा रोड पर वर्क एंड ग्रिल नाम का एक होटल है, जिसके अंदर जुआ चल रहा है। तो एक टीम को हमने तैयार किया गया, जो बस स्टैंड चौकी हमारी टीम, इनको तैयार किया गया। इनको मौके पर भेजा गया। मौके पर जाकर देखा तो इनको 7 आदमी मिले हैं जो वहाँ जुआ खेल रहे थे, जिनमें से एक तो कुलाना मंडी का रहने वाला है, 4 लोकल फतेहाबाद के हैं और 2 रतिया के हैं। तो इनके पास इसके अलावा बियर भी मिली है, जो कुल अमाउंट है जी 5,55,600 रुपये, जिसके कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज एक्ट भी साथ में लगाया जा रहा है इसके साथ। तो कितने